my dear youngsters. Welcome to my YouTube channel, The Crunch Biochem. So today I am back with one interesting unit, that is digestion. So it will be as per Delhi University का syllabus, बीएससी लाइफ साइंस फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस। सो उसके अकॉर्डिंग हम पहले एलिमेंट्री कैनाल का फिजियोलॉजी थोड़ा देखेंगे, लाइक हर एक ऑर्गन क्या होता है। अब आपको पता ही ना कि माउथ भी कुछ होता है और आपको बता दिया जाए कि माउथ में इस चीज का डाइजेशन होता है, दैट विल नॉट मीन्स एनीथिंग। सो फर्स्ट हम थोड़ा सा डाइजेस्ट फिजियोलॉजी देखेंगे। आफ्टर दैट विल बी गोइंग थ्रू कार्ब्स का, प्रोटीन, लिपिड्स इन सब का एब्जॉर्प्शन। सो द कंटेंट विल बी, first we'll see introduction, then हम डाइजेशन का प्रोसेस और जीआई ट्रैक्ट की हमारी कुछ वॉल लेयर्स होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल की क्या फिजियोलॉजी है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स और ऑयल्स का डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, एंड एट लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन में क्या डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, दैट वी विल सी। इट इज नॉट स्पेसिफिकली इन द सिलेबस लार्ज इंटेस्टाइन, बट टू कंप्लीट द डाइजेशन, अब आपको डाइजेशन कंप्लीट भी तो करना पड़ेगा, सो उसके लिए इज हियर। नाउ लेट्स बिगिन विद इंट्रो पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है, फूड जो हम खाते हैं उसमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रेजेंट है, वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर। ये सब यूज किए जाते हैं बॉडी के नए टिश्यूज को बनाने के लिए, डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। बट जो फूड मॉलिक्यूल्स है वो इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि वो हमारा बॉडी सेल्स तो यूज नहीं कर सकता। बॉडी सेल तो कहेगा भाई मुझे में एंटर ही नहीं कर रहा है, मैं क्या इसका इसको यूज करके एनर्जी बनाऊंगा। सो हमें वो तोड़ना पड़ेगा, इतना छोटा करना पड़ेगा कि वो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर जाके एंटर कर जाए, घुस जाए उसके अंदर। दैट इज डाइजेशन। हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े बड़े फूड के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के इतना छोटा कर रहे हैं कि वो हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर घुस के एनर्जी दे रहा है हमें। अब यहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स के दो ग्रुप्स होते हैं। पहला मेन हमारा एलिमेंट्री कैनाल। तो भाई देखो, ये कंटिन्यूअस ट्यूब होती है जो माउथ से लेके एनस तक एक्सटेंड करती है, थोरैसिक एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी के थ्रू। 5 से 7 मीटर की होती है। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होती है 5 से 7 मीटर की, बिकॉज हमारी जो मसल्स होती हैं जीआई ट्रैक्ट के अलोंग में, वो टोनस की स्टेट में होती है, वो रिलैक्स नहीं होती। देन एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जो इसकी हेल्प कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड भी तो चाहिए हमें। दोज आर टीथ, हमारी टंग, हमारी सलाइवरी ग्लैंड, हमारा लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास। सो पेनक्रियास क्या करता है, आई थिंक कोई जूस बनाता है ना, जो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट जूस, देखते हैं अभी आगे। यहाँ पे टीथ इन्वॉल्व हो रहे होते हैं फिजिकल फूड ब्रेकडाउन में। टंग जो है वो च्यूइंग करती है, सोलो करती है। बाकी के भी ऑर्गन्स कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं, फ्री तो वो बैठे नहीं होते हैं। लेट्स सी डाइजेशन का प्रोसेस। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या होता है, इंजेशन होता है। पहले तो आप फूड को अपने माउथ के अंदर लोगे, उसके बाद वाटर, एसिड, कुछ बफर्स, एंजाइम रिलीज होंगे, जीआई ट्रैक्ट के ल्यूमन में सिक्रीशन भी तो होगा, तभी तो कुछ काम होगा भाई आगे। उसके बाद क्या होगा, जीआई ट्रैक्ट के थ्रू आपका जो फूड है वो मूव करेगा, वो चर्न होगा, मिक्स होगा। मिक्सिंग के बाद आपके फूड का मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होगा, उसे तोड़ा जाएगा बेचारे को, डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्टेड फूड का हम क्या करेंगे, तो डाइजेशन के बाद अब सेल उसका क्या करेगा, आपने डाइजेस्ट तो करके छोड़ दिया, सेल को कहा कि भाई ये ले अब इससे एनर्जी बना ले, वो क्या करेगा, उसका तो उसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जाके एब्जॉर्ब होगा ब्लड के थ्रू, लिम्फ में जाके एब्जॉर्ब होगा, फिर होगा डेफिकेशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो सब एलिमिनेट हो जाएगा। सो हियर सबसे पहले हम देखते हैं अब जीआई ट्रैक्ट की वॉल लेयर्स, राइट। अब जीआई ट्रैक्ट की जो वॉल लेयर्स है वो लोअर ईसोफेगस से एनल कैनल तक हमारे पास 4 वॉल लेयर्स होती हैं, डीप टू सुपरफिशियल। डीप अंदर से बिल्कुल सुपरफिशियल तक हमारी क्या सीक्वेंस होता है, सबसे डीप में होती है हमारी म्यूकोसा लेयर, राइट। इट इज इन द मोस्ट डीप लेयर म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद आ जाती है हमारी सब म्यूकोसा, म्यूकोसा के ऊपर होते हैं सब म्यूकोसा, देन मस्क्यूलरिस और उसके बाद सिरोसा।
ये हमारी वॉल लेयर्स का सीक्वेंस होता है। लाइक इधर अगर मैं आपको बताऊं तो ये है हमारी म्यूकोसा की लेयर, दिस लेयर, एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया और मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसमें एपिथेलियम की एक लेयर होगी, और ये जो लेमिना प्रोप्रिया आपको दिख रही है दैट इज द, ये कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है। और इसके बाद होती है मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, ये थिन लेयर है स्मूथ मसल्स की, इसमें स्मूथ मसल्स होती है। इसके बाद दूसरी लेयर आ जाती है हमारे पास ये वाली, ये आपको व्हाइट कलर की जो लेयर दिख रही है दैट इज सब म्यूकोसा की लेयर। इसमें होता है हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि म्यूकोसा को बाइंड करते हैं मस्क्यूलरिस से। इसमें वो टिश्यूज होते हैं जो म्यूकोसा की लेयर है, इसे इससे बाइंड करेंगे मस्क्यूलरिस की लेयर से, इन दोनों को बाइंड करने का काम होता है सब म्यूकोसा की इस लेयर का। अब इसमें बहुत सारी वेसल्स होती हैं, ब्लड, लिम्फेटिक वेसल्स, कुछ प्लेक्सस भी होते हैं, सब म्यूकोसल प्लेक्सस। सब म्यूकोसल प्लेक्सस मतलब न्यूरॉन, इसमें कुछ न्यूरॉन्स का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, डिटेल में इट्स नॉट इन आवर सिलेबस। देन वी आर हैविंग मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस में क्या होता है, स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि जनरली दो शीट्स में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपको ये दिख रही है दैट इज सर्कुलर मसल, और यहाँ पे ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये तो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल, लंबी लंबी प्रेजेंट है। सो ये दो शीट्स में प्रेजेंट होती है। अंदर के जो शीट्स होते हैं उसमें सर्कुलर फाइबर्स होंगे गोल गोल, बाहर की शीट में होंगे आपके लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, और इसके बीच में हमारा आता है दूसरा प्लेक्सस, दूसरा इंटरेक्शन न्यूरॉन का, दैट इज माइंट्रिक प्लेक्सस। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि सब म्यूकोसा में एक प्लेक्सस होता है, सब म्यूकोसल प्लेक्सस, और दूसरा प्लेक्सस होता है हमारा उससे ऊपर की लेयर में मस्क्यूलरिस में माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। देन वी आर हैविंग सबसे ऊपर, सबसे सुपरफिशियल जो होती है दैट इज सिरोसा। सिरोसा जो लेयर है ये एक सिरस मेम्ब्रेन है जिसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू अगेन होता है, मेसोथीलियम होगा, और इससे आप कहते हैं विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। हियर इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड यहाँ पे हमारा एपिथेलियम। सो दिस इज ऑल अबाउट जीआई ट्रैक्ट की वॉल्स। ये वॉल चलती है हमारी लोअर इसोफेगस से एनल कैनल तक। नाउ हमारा फर्स्ट आ जाता है हमारा माउथ, जिसके थ्रू आप फूड इनटेक कर रहे हो ऑब्वियसली। सो माउथ को ओरल या फिर बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। अब ये चिक्स, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट्स, टंग, इन सब से मिलकर हमारा माउथ बनता है, ठीक है। ये हमारे टीथ, बताने की तो जरूरत ही नहीं है। ये हार्ड पैलेट, उसके नीचे यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट होता है, थोड़ा सॉफ्ट पार्ट होगा, दिस इज ओव्यूला। ओव्यूला के बाद दिस इज रेट्रोमोलर ट्रिगोन, बकल म्यूकोसा, इधर हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड पे। ये हमारा माउथ का फ्लोर, और ये हमारे टंग, दिस इज आवर लिप्स। सो ये हमारा माउथ। अब इसमें होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, कुछ तो ग्लैंड्स होते हैं, कुछ तो हो गई बिन मतलब के, तो हमारे इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। सो इसमें होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ये क्या करते हैं अपना सिक्रेशन रिलीज करते हैं दैट इज कॉल्ड सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करेंगे सलाइवा ओरल कैविटी में। सलाइवा में होता है 99.5% वाटर, 0.5% होते हैं इसमें सल्यूट्स। सल्यूट्स में क्या होगा, कुछ आयंस हो जाएंगे, कुछ डिसॉल्व्ड गैसेस, अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक बैक्टीरियोलिटिक एंजाइम्स होंगे कुछ, जैसे लाइसोजाइम। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, लिटिक मतलब बैक्टीरिया को तोड़ना, ताकि कोई बैक्टीरिया अंदर ना जाए, तो लाइसोजाइम्स। फिर उसके बाद सलाइवरी अमाइलेस, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवरी अमाइलेस, जो हमारे स्टार्च पे एक्ट करती है। देन टंग, टंग एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, एक्सेसरी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अर्लियर। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या करते हैं, हेल्पिंग हैंड होता है। तो टंग हमारे माउथ की क्या करते हैं, मदद करती है। इसमें क्या होगा, स्केलेटल मसल्स होंगे, वो मसल्स कवर्ड होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। आई नो, मुझे आपको म्यूकस मेम्ब्रेन तो बताने की जरूरत नहीं है। सो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, और कुछ एसोसिएटेड इसके साथ मसल होती है। ये जुड़ी होती है हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से। फ्लोर ये डिवाइडेड होती है, इसमें होता है सिमेट्रिकल लेटरल हाफ, मीडियम सेप्टम होता है एक मीडियम सेप्टम, जो इसकी पूरी लेंथ पे एक्सटेंड करता है, अटैच होता है इन्फीरियरली हायोइड बोन से। इतना ज्यादा डिटेल में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, इतना याद रखिए कि टंग एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है,
स्केलेटल मसल इसमें कुछ होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, कुछ एसोसिएटेड मसल्स होती हैं, और ये जुड़ी होती है हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से। फ्लोर में यहाँ पे एक मीडियम सेप्टम आपको दिख रहा है ऑब्वियसली, तो इससे दो हाफ्स में डिवाइडेड है। देन हमारा दूसरा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है यहाँ पे माउथ में टीथ। टीथ जो होते हैं वो हमारे एल्वियोलर प्रोसेस के सॉकेट्स में होते हैं, मैंडिबल और मैक्सिला के सॉकेट्स में। टिपिकल टूथ में तीन पार्ट्स होते हैं, हमारा टीथ तीन पार्ट्स में होता है। वी ऑलरेडी नो, क्राउन होता है, रूट होता है, नेक होता है। इसके बाद माउथ के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा फेरिंग्स और ईसोफेगस। सो फेरिंग्स एक फनल शेप्ड ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करती है हमारे इंटरनल नेयर से। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल नेयर्स होते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे इंटरनल नेयर्स कुछ होता है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नेयर्स। यहाँ से ईसोफेगस तक, यहाँ से ईसोफेगस तक पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ है ना, पोस्टीरियरली, और आगे की तरफ होता है हमारे लेरिंग्स एंटीरियरली। इंटीरियरली होगा हमारा लेरिंग्स, पोस्टीरियरली फेरिंग्स। इसमें स्केलेटल मसल्स हमारी प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। फेरिंग्स हमारा तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, नेजोफेरिंग्स, इंटरनल नेयर्स के जो सामने है, दैट इज नेजोफेरिंग्स। उसके बाद ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्यों? ओरल, ओरल कैविटी के सामने जो फेरिंग्स प्रेजेंट है दैट इज ओरोफेरिंग्स। और लेरिंजोफेरिंग्स जो लेरिंग्स के सामने प्रेजेंट है, बेसिकली किसके सामने प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इसका नाम है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। अब आपको क्यों कहा जाता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए? बिकॉज पीछे की तरफ हमारा फेरिंग्स है, आगे की तरफ हमारा लेरिंग्स है। आप खाते समय बोलोगे, खाना क्या करेगा? फेरिंग्स से ईसोफेगस में जाने के बजाय वो लेरिंग्स में चला जाएगा, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो ब्लॉक हो सकता। सो टेक केयर ऑफ दिस। सो लेरिंजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नेसोफेरिंग्स, ये हो गया। इसके बाद वी आर हैविंग ईसोफेगस। ईसोफेगस एक कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब है। कोलैप्सिबल मतलब कोलैप्स हो सकते, तो कुछ तो होता ही होगा ऑब्वियसली। तो कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। पोस्टीरियर साइड पे है ट्रैकिया, आगे है इंटीरियर साइड पे ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट। फ्लेरिंग्स हमने देखा था इंटीरियर साइड पे, उसी से जुड़ा हुआ ट्रैकिया होता है। तो पोस्टीरियर साइड पे उसके पीछे की तरफ बेसिकली हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहाँ है? पोस्टीरियर साइड पे पूरा। एंटीरियर साइड पे हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो पोस्टीरियर साइड पे होता है और इंफीरियर एंड से शुरू होता है, लेरिंजियोफेरिंक्स से। लेरिंजियोफेरिंक्स से शुरू होता है यहाँ से पोस्टीरियर साइड की तरफ, पास करता है हमारा नेक के थ्रू और एंटर करता है मीडियास्टिनम में। मीडियास्टिनम जो वर्टिब्रल कॉलम के इंटीरियर में है। अब ईसोफेगस हमारा म्यूकस सिक्रीट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, ले जाके उसे स्टमक में छोड़ देगा। कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं देता है, बस ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, लाइक पार्सल ट्रांसपोर्ट। एक जगह से पार्सल दिया गया, बीच में ट्रांसपोर्टेशन हुई, जाके डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया। सो ये माउथ से, फेरिंग से लेता है, स्टमक में जाके उसे छोड़ देता है। बस ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है हमारे ईसोफेगस। ईसोफेगस में कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, अगर आपने सुना होगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से हमारा फूड मूव करता है। उसके बाद कोई भी एब्जॉर्प्शन इसमें नहीं होती, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें नहीं होती है। उसके बाद फूड का जो मूवमेंट होता है वो होता है माउथ से स्टमक में, दैट इज बाय द ऑफ swallowing। swallowing के एक्ट को कहते हैं हम डिग्लूटिशन, जो कि सलाइवा के सिक्रीशन से, म्यूकस से होता है, और इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा माउथ का फेरिंग्स और ईसोफेगस। नाउ नेक्स्ट हियर इज स्टमक। ना स्टमक एक जे शेप्ड इनलार्जमेंट होती है जीआई ट्रैक्ट में। ऑब्वियसली ये जे शेप्ड है, दिख रहा है आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जे शेप्ड इनलार्जमेंट होती है जो कि ईसोफेगस को कनेक्ट करता है ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम क्या होता है? आई नो आपको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये। ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है। इसमें चार मेन रीजन्स होते हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट। दिस इज कार्डिया। इसके बाद फंडस। फंडस किधर है हमारा? ये रहा हमारा फंडस। दिस इज आवर बॉडी का पार्ट।
और ये हमारा पाइलोरिक पार्ट, नीचे वाला पार्ट। तो कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, ये हमारे 4 पार्ट होते हैं। कार्डिया क्या करता है? ईसोफेगस की ओपनिंग को सराउंड करने का काम होता है कार्डिया का। राउंड सा घुमा हुआ सा पोर्शन ये है कार्डिया के लेफ्ट में, दैट इज फंडस। उसके बाद हमारा बॉडी आ जाता है। पाइलोरिक पार्ट अगेन 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, पाइलोरिक एंट्रम, कैनाल और पाइलोरस। स्टमक के जो वॉल्स में 3 बेसिक लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, लेमिना प्रोप्रिया और मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर। एपिथेलियल सेल्स एक्सटेंड करते हैं लेमिना प्रोप्रिया से, वो सिक्रीटरी सेल्स के एक कॉलम बनाते हैं। दोज आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, हमें बस इतना जानना है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन बना रहा है? लेमिना प्रोप्रिया में। इसमें 3 टाइप के एक्सोक्राइन ग्लैंड सेल्स होते हैं। हमें इतना जानने की जरूरत है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस लेयर में बन रहे हैं, लेमिना प्रोप्रिया, और उनमें क्या प्रेजेंट है? 3 तरीके के ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट है एक्सोक्राइन, जो कि अपना प्रोडक्ट जो वो स्टमक के लिमन में सिक्रीट करते हैं डाइजेशन के टाइम पे। म्यूकस नेक सेल्स होंगे, चीफ सेल्स होते हैं हमारे, और होता है पेराइटल सेल्स। 3 तरीके के सेल्स हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। यू जस्ट नीड टू नो दिस, नॉट एक्स्ट्रा, नॉट कम, ठीक है। और दोनों ही बोथ सरफेस म्यूकस सेल्स, जो सरफेस म्यूकस सेल्स होते हैं और नेक सेल्स होते हैं, वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। दूसरा हमारा क्या था? पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स जो है वो एक इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है और HCl के लिए जरूरी है। तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए जो फैक्टर जरूरी है वो कहाँ से आता है? दैट कम्स फ्रॉम पेराइटल सेल्स। फिर चीफ सेल्स जो पेप्सिनोजन सिक्रीट करेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रीट करेगा। एंड जो सिक्रीशन होगा म्यूकस, पेराइटल और चीफ सेल, इन तीनों का जो सिक्रीशन होगा वो हमारा कंप्लीट फॉर्म करता है गैस्ट्रिक जूस। 2000 से 3000 ml पर डे हमारा फॉर्म होता है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि गैस्ट्रिक जो स्टमक में हो रहा है, उसमें 3 ग्लैंड्स का बेसिकली सिक्रीशन होता है। म्यूकस नेक सेल म्यूकस बना रहा है, पैराइटल सेल जो एक इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस कर रहा है HCl के लिए और B12 के लिए, और चीफ सेल जो पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट कर रहा है। दिस होल फॉर्म्स हमारा गैस्ट्रिक जूस। यू जस्ट नीड टू नो दिस, दैट्स ऑल। इन एडिशन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उनमें एक एंटेरो एंडोक्राइन वॉल होती है, दैट इज G सेल। ये गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करती है ब्लड स्ट्रीम में। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट आ जाता है पेनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर। पेनक्रियाज एक रेट्रोपेरिटोनियल ट्रैक्ट है जो कि 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, कुछ 2-2.5 सेंटीमीटर ये थिक होगा। पोस्टीरियर साइड पे होगा स्टमक के पोस्टीरियर साइड पे हियर, ये आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा है, दैट इज पेनक्रियाज, ठीक है। इसमें होता है हेड, बॉडी और टेल, जो कि ड्यूडेनम से कनेक्ट होगा वाया 2 डक्ट, 2 डक्ट की हेल्प से ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है। ये सिक्रिएट करेगा हमारा पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास का सिक्रीशन क्या है? पेनक्रियाटिक जूस। स्टमक क्या सिक्रिएट कर रहा था? गैस्ट्रिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस एक्सोक्राइन सेल्स ने सिक्रिएट किया स्मॉल डक्ट में, छोटी सी डक्ट में, वो जाके एक लार्ज डक्ट में जुड़ जाती है, दैट इज पेनक्रियाटिक डक्ट और एक्सेसरी डक्ट। सो यहाँ पे हर दिन पेनक्रियाज जो है 1200 से 1500 ml पेनक्रियाटिक जूस जो है वो प्रोड्यूस करता है। क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है, इसमें मोस्टली होगा हमारा वाटर, कुछ सॉल्ट होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ तरीके की हमारी एंजाइम्स होती है। तो जो एंजाइम्स होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में, वो उनमें एक तो स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम आती है जो स्टार्च को तोड़ेगी, दैट इज पेनक्रियाटिक अमाइलेज। यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड डाइजेस्टिंग एंजाइम आते हैं जो फैट को तोड़ती है, दैट इज पेनक्रियाटिक लाइपेज। और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम आती है, दैट इज राइबोन्यूक्लियेज। 3 तरीके की एंजाइम हमारे पेनक्रियाटिक जूस में होती है। अब लिवर हैवीएस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, और ये डायफ्राम के इंटीरियर में होता है, और इसमें होते हैं हमारी राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक और एपिगैस्ट्रिक रीजन, हमारा एब्डोमिन और पेल्विक कैविटी का। लिवर हमारा डिवाइडेड है 2 लोब्स में, लार्ज राइट लोब और एक स्मॉलर होते हैं हमारी लेफ्ट लोब। किससे डिवाइडेड है? बाय फैल्सीपेरम लेगामेंट, फैल्सीपेरम लेगामेंट की हेल्प से। यहाँ पे राइट हेपेटिक डक्ट, हियर इज लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है लिवर की, कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ से पेनक्रियाटिक डक्ट आई पेनक्रियास से,
इन दोनों का कॉमन सिक्रीशन जाएगा ड्यूडेनम में। गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आ जाती है, गॉल ब्लैडर से क्या आएगा, बाइल जूस। पेनक्रियाटिक डक्ट से हमारा आ रहा है पेनक्रियाटिक जूस, एक साथ जाएगा हमारा ड्यूडेनम में। दैट्स ऑल। बस इसमें हमने क्या देखा, पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का सिक्रीशन क्या है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या है, 3 तरीके के एंजाइम्स हैं, स्टार्च डाइजेस्टिंग अमाइलेज, फैट डाइजेस्टिंग लाइपेज और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग राइबोन्यूक्लियस। लीवर 2 लोब्स में डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट। राइट बड़ी होती है, फैल्सिपरम लिगामेंट से डिवाइडेड है। दैट्स ऑल। गॉल ब्लैडर पियर शेप्ड का सैक होता है जो कि लिवर के पोस्टीरियर सरफेस में है। ये क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है और यहाँ से बाइल ट्रांसपोर्ट होता है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन। डन। नाउ कमिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग ट्यूब है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द हमारा मेजर डाइजेशन का हो रहा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर डाइजेशन कहूँ या मेजर अब्जॉर्प्शन कहूँ, दोनों यहाँ पे हो रहा होता है। 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ड्यूडेनम जो शॉर्टेस्ट है, रेट्रोपेरिटोनियल है। शॉर्टेस्ट रीजन हमारा ड्यूडेनम। नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है हमारा ड्यूडेनम के बाद जेज्यूनम और उसके बाद इलियम। दिस इज ड्यूडेनम, यहाँ से दिस इज जेज्यूनम और यहाँ पे इलियम आ जाता है हमारा। ठीक है, जेज्यूनम हमारा लॉन्ग है, फाइनल पोर्शन तक एक्सटेंड करता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन है हमारा। और जो लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट दैट वाज ड्यूडेनम एंड लॉन्गेस्ट इज इलियम। ये ज्वाइन होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल, उसमें 4 वही सेम 4 लेयर्स होंगी जीआई ट्रैक्ट की जो हमने बात की थी। एपिथेलियम में इसके होते हैं अब्जॉर्प्टिव सेल्स। एपिथेलियम की जो लेयर है हमने देखे थे ना, उसमें थी म्यूकोसा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर, म्यूकोसा में थी एपिथेलियम। तो इसमें अब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे जो फूड को डाइजेस्ट करेगी। और इसमें होते हैं माइक्रोविल्लाए जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। उसके बाद अब्जॉर्प्टिव सेल्स के बाद इसमें कुछ गॉबलेट सेल्स होंगे। गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रिएट करते हैं। आफ्टर दैट होती है सब, फिर सब म्यूकोसा, उसमें होंगे ड्यूडेनल ग्लैंड्स। ड्यूडेनल ग्लैंड्स क्या करते हैं, अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करेंगे जो क्या करेंगे, काइम में जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है उसे न्यूट्रलाइज करने का काम होता है। फिर इंटेस्टाइनल जूस हमारा येलो कलर का फ्लूइड होता है, उसमें वाटर होगा, म्यूकस होगा, स्लाइटली अल्कलाइन नेचर को होता है। क्यों, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट आयंस की हाई कंसेंट्रेशन प्रेजेंट रहती है। 1 से 2 लीटर हर दिन ही सिक्रीट होता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन है, टर्मिनल पोर्शन है हमारा जीआई ट्रैक्ट का लास्ट पोर्शन। ओवरऑल फंक्शन जो होता है इसका, वो एब्जॉर्प्शन का कंप्लीशन होता है, सर्टेन विटामिन्स की प्रोडक्शन, फेशेस के फॉर्मेशन और एक्सपल्शन। तो बेसिकली हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या देखा कि इसके 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेज्यूनम और इलियम। ड्यूडेनम शॉर्टेस्ट, इलियम लॉन्गेस्ट। इसमें होते हैं अब्जॉर्प्टिव सेल्स जो कि फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। गॉबलेट सेल्स होते हैं, म्यूकस सिक्रीट करेंगे। ड्यूडेनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो म्यूकोसा में था दोनों। उसके बाद सब म्यूकोसा हमने लेयर देखी थी, उसमें ड्यूडेनल सेल्स होते हैं, ड्यूडेनल ग्लैंड सॉरी। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस वी हैव सीन कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है, येलो कलर का कोई फ्लूइड होता है, वाटर म्यूकस उसमें होगा। एंड देन लास्ट टर्मिनल पोर्शन वाज लार्ज इंटेस्टाइन। Now, here comes the main second part of this unit, that is digestion. Now, let's talk about digestion of carbohydrates. So, carbohydrates के digestion में क्या हो रहा होता है, सबसे पहले माउथ में हमने देखा था फूड पहले तो मैस्टिकेट करता है और उसे कहते हैं हम बोलस। बोलस के बाद 2 एंजाइम्स होते हैं हमारे माउथ में, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज और लिंगुअल अमाइलेज। तो सबसे पहले तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करती है, स्टार्च के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देती है, जैसे डाइसैकेराइड माल्टोस, ट्राइसैकेराइड माल्टोट्राइओस और एक छोटी ग्लूकोज की पॉलीमर चेन दैट इज अल्फा डेक्सट्रिन। सो जस्ट रिमेंबर दीज 3 टर्म्स, माल्टोस, माल्टोट्राइओस और अल्फा डेक्सट्रिन। इन 3 कंपोनेंट्स में हमारा स्टार्च ब्रेक हो गया छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद एक और एंजाइम होती है माउथ में, दैट इज लिंगुअल लाइपेज। अब इसका एक्शन थोड़ा कम होता है बिकॉज ये स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में जाके एक्टिवेट होती है। तब ये तो माउथ में प्रेजेंट है। तो जब हमारा फूड swallow हो जाता है उसके बाद ये थोड़ा सा काम करती है, सो इसका इतना ज्यादा काम हमारे माउथ में हो नहीं पाता है एसिडिक एनवायरनमेंट के उसकी वजह से।
फिर माउथ से हमारा स्टार्च का डाइजेशन सीधा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। स्टमक में स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होता इतना। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन हो जाता है माल्टोस, माल्टोट्रायोस और अल्फा डेक्स्ट्रिन में। जो भी बचा हुआ भी था वो सारा क्लीव कर दिया। हमारा स्टार्च जो ब्रेक डाउन हुआ था, मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, माल्टोस, माल्टोट्रायोस और अल्फा डेक्स्ट्रिन माउथ में टूटे थे, वो भी क्लीव हो जाएंगे, वो भी टूट जाएंगे। किसकी हेल्प से? पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से, जो पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है। पेनक्रियाटिक जूस हमारा पेनक्रियास से आया, उसमें अमाइलेज प्रेजेंट है, उसने इन तीनों कंपोनेंट्स को भी तोड़ दिया। अमाइलेज के एक्शन के बाद जो स्टार्च है हमारा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद अल्फा डेक्स्ट्रिनेज ने काम किया। जो भी बचा हुआ अल्फा डेक्स्ट्रिन था और उसमें से एक एक ग्लूकोज क्लिप ऑफ कर दी, एक एक ग्लूकोज करके निकाल दिया। फिर ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइसेक्राइड को भी तोड़ती हैं मोनोसेक्राइड में। डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड, जैसे सुक्रेस, सुक्रेस क्या करेगी? सुक्रोज को ब्रेक करेगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगी। लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ेगी, माल्टेज माल्टोज को तोड़ेगी और माल्टोट्रायोज को तोड़ेगी। सो बेसिकली अगर इन सब को कंप्रेस किया जाए, पहले माउथ में सलाइवरी अमाइलेज तोड़ दिया स्टार्च को, माल्टोस, माल्टोट्रायोस और अल्फा डेक्स्ट्रिन में। लिंगुअल लाइपेज का थोड़ा ही काम होता है बिकॉज एसिडिक एनवायरनमेंट हमारा स्टमक में प्रेजेंट होते रहे, वहां एक्टिव होती है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में मारा है तो वो जो तीन कंपोनेंट्स बने थे, माल्टोस, माल्टोट्रायोस और अल्फा डेक्स्ट्रिन, वो भी क्लीव हो जाएंगे। पेनक्रियाटिक जूस में अमाइलेज है, वो इन्हें तोड़ देगा। अल्फा डेक्स्ट्रिनेज काम करेगा अल्फा डेक्स्ट्रिन पे, और इसमें से एक एक शुगर, एक एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, टूट जाएगा पूरा। फिर डाइसेक्राइड को तोड़ने के लिए एंजाइम्स आएंगे, सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ेगी, लैक्टेज लैक्टोज को, माल्टेज माल्टोज को, मोनोसेक्राइड मिल जाएगा। This was the whole digestion of carbohydrates. Now, moving on to digestion of protein. So, protein में क्या होता है? सब प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है हमारा स्टमक में। स्टमक में जो मस्क्यूलेरिस है, we have talked about this muscle earlier, walls of GI tract में। मस्क्यूलेरिस ये सुपरफिशियल वॉल थी, सुपरफिशियल मसल। मस्क्यूलेरिस क्या करती है? फिजिकल ब्रेकडाउन करती है फूड का, थोड़ा बहुत उसे तोड़ेगी, उसको थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करेगी और उसे मिक्स करेगी किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। तो हमारा माउथ में फूड क्या था? बोलस था। पर जैसे ही मस्क्यूलरिस ने उसे गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स किया, इट फॉर्म्स काइम। वो काइम बन गया। किसकी हेल्प से किया उसने? पाइलोरिक स्फिंक्टर की हेल्प से। फिर वी हैव टॉक्ड अबाउट जी सेल्स। जी सेल्स जो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज कर रहे थे, तो वो गैस्ट्रिन सिक्रिएट करेंगे। वो क्या करेगा? पैराइटल सेल्स को बोलेगा। पैराइटल सेल्स वी हैव टॉक्ड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कुछ था पैराइटल नाम का सेल, इफ यू रिमेम्बर। तो पैराइटल सेल्स क्या करेंगे? वो HCl सिक्रीट करेंगे। चीफ सेल्स पेप्सिनोजन सिक्रीट करेंगे। ऑल्सो कंट्रैक्ट करेंगे लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को और स्टमक की मोटिलिटी बढ़ाएंगे। तो हमने जो भी फिजियोलॉजी में पहले पढ़ा है वो सब मैटर करता है, सो रिमेम्बर दैट। जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए हैं। जी सेल्स गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है, उसने पैराइटल सेल्स पे जाके काम किया गैस्ट्रिन ग्लैंड पे। पैराइटल सेल ने HCl सिक्रीट किया, चीफ सेल ने पेप्सिनोजन दिया, और लोअर स्फिंक्टर जो था वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो स्टमक की जो मोटिलिटी थी वो बढ़ गई। बढ़ा दी हमने मोटिलिटी। आगे मूव ऑन करते हैं। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एक्टिवेट होगा HCl की प्रेजेंस में। जैसे ही पैराइटल सेल ने HCl सिक्रीट किया है, HCl के प्रेजेंस में एक्टिवेट होगा पेप्सिनोजन और पेप्सिन फॉर्म करेगा। ये भी इनएक्टिव है, इसने HCl आया तो इसने ये एक्टिव हो गया, पेप्सिन बनाया। ये मोस्ट इफेक्टिव होता है एसिडिक एनवायरनमेंट में। और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ देता है प्रोटीएज और पेप्टोन में। तो प्रोटीन टूट गया किस में? प्रोटीएज में और पेप्टोन में। उसके बाद जो इनएक्टिव प्रोरेनिन होता है, इनएक्टिव प्रोरेनिन एक्टिव रेनिन बनाता है, ये भी HCl की प्रेजेंस में होता है और ये केसिन को ब्रेक करता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में, जिसपे कि पेप्सिन एक्ट करके उसे हाइड्रोलाइज कर देता है अगेन प्रोटीज और पेप्टोन में। तो यहाँ पे बेसिकली जी सेल ने गैस्ट्रिन सिक्रीट किया, पैराइटल सेल्स
स्टिमुलेट हुए, उन्होंने HCl भेजा, HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजन पेप्सिन बना, उसने प्रोटीन को तोड़ दिया प्रोटीज और पेप्टोन्स में। फिर इनएक्टिव जो प्रोरेनिन था उसने एक्टिव रेनिन बनाया HCl के प्रेजेंस में, उसने क्या किया, केसिन को ब्रेक कर दिया कैल्शियम पैराकैसिनेट में, जिसपे कि पेप्सिन ने काम किया और उसे हाइड्रोलाइज कर दिया प्रोटीज और पेप्टोन में। डन, इतना समझ में आया। उसके बाद मूव ऑन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा होता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और होता है हमारा इलास्टीज। तो ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड और उसके पड़ोसी के बीच में। जो भी पेप्टाइड बॉन्ड है इसे वो पसंद नहीं आते, वो कहते हैं भाई ये पेप्टाइड बॉन्ड मैं तो तोड़ूंगा। तो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और इलास्टेज क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज आके अमीनो एसिड को स्प्लिट कर देता है कार्बोक्सिल एंड से। पेप्टाइड का जो कार्बोक्सिल एंड होता है, अगर आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद हो, तो उसका जो कार्बोक्सिल एंड होता है वहां से अमीनो एसिड स्प्लिट हो जाता है और पूरा होल प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे 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 करके यहाँ पे पहले तो ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन और इलास्टेज आए, उसने पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ा। फिर कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, उसने अमीनो एसिड को कार्बोक्सिल एंड से भी तोड़ दिया, तो उसने पूरा प्रोटीन ही ब्रेक कर दिया पेप्टाइड में। उसके बाद प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट करने का जिम्मेदारी कौन उठाता है, पेप्टिडेज। वो कहता है भाई अब मैं पूरा करूंगा इस काम। ब्रश बॉर्डर में अमीनो पेप्टिडेज होता है डाइपेप्टिडेज। अमीनो पेप्टिडेज क्या करता है, वो अमीनो एसिड को अमीनो एंड से तोड़ता है। सो रिमेम्बर, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी नाम से पता चल रहा है कार्बोक्सिल एंड पे काम करेगा, अमीनो पेप्टिडेज अमीनो एंड पे काम करेगा, और डाइपेप्टिडेज डाइपेप्टाइड को स्प्लिट करता है सिंगल अमीनो एसिड में। डन, प्रोटीन डाइजेस्ट कर लिया, हो गया आपका डाइजेस्ट प्रोटीन। अब आपके फैट और ऑयल को डाइजेस्ट करते हैं। सो लिंगुअल लाइपेज वी हैव टॉक्ड की माउथ में होता है, ये फैट के डाइजेशन का माउथ में इनिशिएट करता है। जो भी डाइटरी ट्रिग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड, उसे फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड में तोड़ देता है। ग्लिसरॉल जब अटैच होता है दो फैटी एसिड चेन से, दैट इज डाइग्लिसराइड। तो फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड में टूट गया। प्रॉपर डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता बिकॉज प्रॉपर पीएच प्रेजेंट नहीं है। माउथ के बाद हमारा फैट ऑयल जाता है स्टमक में। स्टमक में प्रेजेंट है हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज, ये ट्राइग्लिसराइड को तोड़ देता है फैटी एसिड में और मोनोग्लिसराइड में। डाइग्लिसराइड में तो ये टूट गया था, अब ये मोनोग्लिसराइड में तोड़ेगा। ये जो एंजाइम है वर्क करती है बेस्ट HCl के रिलीज के बाद टू अवॉइड एसिडिक एनवायरनमेंट, HCl के रिलीज से पहले। तो बेसिकली HCl का रिलीज कौन कर रहा था, पैराइटल सेल। पैराइटल सेल कहाँ से आ रहे थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब जिस इससे पहले कि जी सेल गैस्ट्रिन रिलीज करके पैराइटल सेल पे एक्ट करे, उससे पहले ही ये क्या कर चुकी होती है, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ चुकी होती है। जितना टूट गया टूट गया। पैराइटल सेल ने एक बार HCl रिलीज किया, ये कहेगा अब मैं काम नहीं कर रहा, आई एम जस्ट, अब मैं गायब हो जाऊंगा। स्टमक के बाद हमारा फैट और ऑयल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड को तोड़ने की जिम्मेदारी उठाता है पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज ने ट्राइग्लिसराइड को तोड़ा फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में। और जो भी लिबरेटेड फैटी एसिड थे, या तो वो शॉर्ट चेन होंगे या तो वो लॉन्ग चेन होंगे। अब डाइजेशन से पहले जो भी लार्ज लिपिड, बड़े बड़े लिपिड के ग्लोब्यूल्स हैं, उन्हें इमल्सिफाई करेगा बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट ने उसे इमल्सिफाई किया, छोटे छोटे लिपिड ग्लोब्यूल्स में वो कन्वर्ट हो गए। बाइल सॉल्ट के एम्फीपैथिक नेचर की वजह से जो बड़े बड़े लिपिड के ग्लोब्यूल्स थे वो छोटे छोटे लिपिड के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। ये इमल्सिफिकेशन का काम होता है डाइजेशन से पहले। डन, वी आर डन, हो गया हमारा डाइजेशन पूरा, कार्ब्स का भी, प्रोटीन का भी, फैट्स और ऑयल्स का भी, जो हमारे सिलेबस में था। अब आगे आ जाते हैं हम एब्जॉर्प्शन पे। भाई हमारा खाना तो डाइजेस्ट हो गया, पचाना इसे एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा। एब्जॉर्ब करते हैं पहले, चलो कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन से शुरू करते हैं। हाँ तो पहले कार्बोहाइड्रेट को करेंगे एब्जॉर्ब। तो सारा कार्बोहाइड्रेट अब्जॉर्ब होता है किसकी फॉर्म में, मोनोसैकेराइड की फॉर्म में। और जो कैपेसिटी होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की अब्जॉर्ब करने की बहुत ज्यादा होती है।
सीरियसली बहुत ज्यादा होते हैं। दैट इज 120 ग्राम पर आवर। 1 घंटे में हमारा 120 ग्राम मोनोसेक्राइड अब्जॉर्ब हो चुका होता है। तो जितना भी डाइटरी कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट होता है नॉर्मली। टाटा डाइजेस्टेड नॉर्मली, जो डाइजेस्ट हुआ था वो अब्जॉर्ब हो जाता है। ओनली सेल्यूलोज फाइबर और ओनली सेल्यूलोज फाइबर्स जो है वो हमारे फेसेस में बच जाते हैं, सेल्यूलोज और फाइबर्स। फ्रक्टोज हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो अब्सॉर्प्टिव सेल्स, जो भी विलाई में प्रेजेंट है, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर, अब्सॉर्प्टिव सेल्स, उनमें जाके अब्सॉर्ब हो जाता है वाया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली ये क्या होता है, ये कपल्ड होता है सोडियम के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ। सिम पोर्टर, सिम पोर्टर अगर मैं आपको बताऊं तो, अगर ये एक सेल है, लेट्स सपोज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है, सोडियम आ रहा है क्योंकि सोडियम के उसके साथ ट्रांसपोर्ट के साथ होता है जोड़ा हुआ। सोडियम ट्रांसपोर्ट हुआ इधर इस डायरेक्शन में, वो आ गया अंदर। तो ये कहेगा भाई मैं खुद तो मेहनत करता नहीं हूँ, यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज, उसने कहा भाई मैं तो इसी के साथ कपल हो जाऊंगा। सोडियम आया, उसने कहा भाई मेरा साथ दे, मुझे ट्रांसपोर्ट करा। लाइक सोडियम की गाड़ी आई, सोडियम गाड़ी में जा रहा था अंदर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ने कहा भाई गाड़ी में मुझे भी बैठा ले, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ ही, हमारे डेस्टिनेशन सेम है, चलो एक ही गाड़ी में बैठ के चलते हैं। सोडियम की गाड़ी में बैठ कर उसी के साथ ट्रांसपोर्ट हो गया सेम डायरेक्शन में। अगर ये दूसरी डायरेक्शन में जाते, जैसे सोडियम इधर आया है और ये इधर जा रहा होता तो दैट वाज एंटी पोर्टर, बट यहाँ पे मैं सिम पोर्टर का काम है, तो ये सेम डायरेक्शन में सोडियम के साथ ही, चल भाई मुझे भी लेके चल, चल देता है। तो कहाँ पे जाते हैं, अब्जॉर्प्टिव सेल्स में विलाई। हो गया। उसके बाद मोनोसैकेराइड फिर अब्जॉर्प्टिव सेल से बाहर जाते हैं बेसोलेटरल सरफेस के थ्रू वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और विलाई के कैपिलरीज में जाके एंटर कर जाते हैं। अब वहां से तो भी ब्लड में जाके हो जाएंगे अब्जॉर्ब। हमें काम था इन्हें वहां तक पहुंचाना, कैपिलरीज तक पहुंचाना, फिर तो ब्लड में जाके हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट। फिर तो इन सबकी एक डेस्टिनेशन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जब वो अमीनो एसिड के फॉर्म में डाइजेस्ट अब्सॉर्ब होते हैं वाया एक्टिव तो यहाँ पे मेजरली जो वो थी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ग्लूकोज गैलेक्टोज के सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे प्रोटीन जब अब्सॉर्ब होते हैं अमीनो एसिड के फॉर्म में वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो मेनली अकर करता है डेड्यूनम और जेज्यूनम में। नॉर्मली 95 से 98% जो प्रोटीन है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जब प्रेजेंट होता है वो डाइजेस्टर अब्सॉर्ब हो चुका होता है। कुछ अमीनो एसिड अब्सॉर्प्टिव सेल्स में एंटर करेंगे विलाई के वाया सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या होता है ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कपल्ड ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि बाकी जो ट्रांसपोर्ट है तो खुद हो जाता है, वो अपनी जिम्मेदारी पे चलता है कि भाई मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता हूँ, मैं हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा खुद, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। दैट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो जाते हैं। फिर अमीनो एसिड क्या करता है, डिफ्यूजन के थ्रू वो बाहर चला जाएगा और कैपिलरीज में एंटर करेगा और ब्लड में जाके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बस छोटा सा काम था कि अमीनो एसिड जो है वो एब्जॉर्प्टिव सेल्स में, हमारा प्रोटीन टूटा था अमीनो एसिड में, उस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, जाएगा एब्जॉर्प्टिव सेल्स में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बाकी खुद चले जाएंगे वहां से जाके कैपिलरीज में जाएगा डिफ्यूजन करके और ब्लड में चला जाएगा। अब करते हैं लिपिड को एब्जॉर्ब। तो जितना भी हमारा डाइटरी लिपिड्स है वो सिंपल डिफ्यूजन से यहाँ पे हमारा अब्जॉर्ब होता है। अडल्ट है वो 95% लिपिड का अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इन्फेंट्स 85% ही करते हैं। शॉर्ट चेंज ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, हमने देखा था पहले लास्ट स्लाइड में ही, ये शॉर्ट चेंज ऑफ फैटी एसिड होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो वाटरी इंटेस्टाइनल जो हमारा काइमा उसमें डिजोल्व हो जाते हैं, उसकी हेड से अब्जॉर्प्टिव सेल्स में जाएंगे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, और वही सेम रूट जो अमीनो एसिड फॉलो कर रहे थे अब्जॉर्प्टिव सेल सिंपल डिफ्यूजन, वहां से गए कैपिलरीज में, कैपिलरीज से ब्लड में, वो रूट ही फॉलो करते हैं क्योंकि वाटर सॉल्युबल है। वे लॉन्ग फैटी एसिड चेन जो होते हैं लॉन्ग चेन वाले, वो वाटर सॉल्युबल तो नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, मिशेल्स फॉर्म करते हैं। मिशेल्स कुछ सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है, मिशेल्स फॉर्म करते हैं जो कि मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटीरियर में, और यहाँ पे जो लॉन्ग फैटी एसिड चेन है वो मोनोग्लिसराइड्स के साथ मिल जाएंगे और मिशेल्स की फॉर्म में, एक मिनट, लॉन्ग फैटी एसिड जो है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ मिशेल्स। पहले तो इन्होंने यहाँ पे मिसल बनाया, मिसल बना के स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस गए,
हम घुस गए। फिर घुसने के बाद ये क्या करता है, चलो भाई अब अपनी अपनी राह चलते हैं। वहां पे जाके डिफ्यूज आउट हो गए, दोनों निकल गए मिशेल से और एब्सॉर्प्टिव सेल्स में चले गए। मिशेल्स पीछे रह गया। मिशेल से तो निकल गए दोनों। ये भाई घुस तो हम गए, हमें तो घुसना था, कुछ ना कुछ करके घुस गए। अब घुसने के बाद इन्होंने कहा चलो आप चल रहे अपने अपने रास्ते। निकल गए मिशेल से, मिशेल पीछे रह गया। फैटी एसिड अंदर एंटर कर गए एब्जॉर्प्टिव सेल के, यहीं पे इन्हें एंटर करना था। वहां पे जाके ये दोनों फिर से रिकम्बाइन हो जाते हैं। भाई निकले मिशेल से अलग अलग, अलग अलग ही एंटर किए इन्होंने एब्जॉर्प्टिव सेल में, और एंटर करने के बाद उन्होंने कहा चलो हम फिर से दोस्ती यारी निभाएंगे, और फिर से रिकम्बाइन हो गए, फिर से जुड़ गए। वहां जुड़ के इन्होंने बनाया काइलोमाइक्रोन। ठीक है। काइलोमाइक्रोन बाद में एंटर करेगा लैक्टियल्स में, और ये लिम्फेटिक वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर ब्लड में एंटर करता है। ठीक है, डन। लिपिड को भी कर दिया ऑब्जर्व। नाउ यहाँ पे देखो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज वी हैव टॉक्ड, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। विल ये हमारा क्या है, माइक्रोविलाई है हमारा, माइक्रोविलाई में। उसके बाद फ्रक्टोज आया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, कार्बोहाइड्रेट है ये दोनों। यहाँ पे मोनोसेक्राइड का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ये जो आए हैं इन्हें अब जाना है, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करके निकल जाएंगे कैपिलरीज में। ये सब जाएगा ब्लड कैपिलरीज में। प्रोटीन, अमीनो एसिड, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, वही कपल्ड सिम्पोर्टर हो गया ऑब्जर्व माइक्रोविलाई में। यहाँ पे डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड जो था वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिखाएंगे हाइड्रोजन आयन के साथ। वही सेम जो मैंने सोडियम का बताया था, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, अगेन ये ब्लड कैपिलरी में चले जाएंगे यहाँ से डिफ्यूज करके। ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं, दीज आर ऑल एब्जॉर्प्टिव सेल्स। यहाँ पे स्मॉल चेन फैटी एसिड जो है वो सिंपल डिफ्यूजन करके यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे। बट लॉन्ग चेन जो मिशेल बना रहे हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड सिंपल डिफ्यूजन से एंटर किया। एंटर करने के बाद भाई ये निकल गए, डिफ्यूज हो गए। डिफ्यूज होने के बाद यहाँ पे जाके मिशेल पीछे रह गया, ये डिफ्यूज हो गए। डिफ्यूज होने के बाद इन्होंने फिर से रिकम्बाइन कर लिया, और रिकम्बाइन करके इन्होंने फिर से काइलोमाइक्रोन बना लिया और चले गए लैक्टियल वेस, लैक्टियल में। लैक्टियल से थोरैसिक डक्ट लिम्फेटिक वेसल में जाके वहां से घूम फिर के जाएंगे कभी ब्लड में। तो ये है पूरा डिफ्यूजन। ठीक है, अंदर ये हमारी ब्लड की कैपिलरी। दिस वाज शॉर्ट चेन फैटी एसिड, these are हमारे मोनोसेक्राइड, ये सब आ रहे हैं यहाँ से ब्लड से हमारे ब्लड कैपिलरी में। दिस इज हमारी ब्लड की कैपिलरी। ये हमारा लैक्टियल, लैक्टियल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ये लिम्फेटिक वेसल है। इसमें क्या है हमारा काइलोमाइक्रोन, ट्राइग्लिस वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फिर हमारा हो गया अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट चलो हम अपना डाइजेशन कंप्लीट तो करेंगे हम। तो डाइजेशन का फाइनल स्टेप होता है कोलोन में, जिसके थ्रू बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी होती है वो ल्यूमन को इनहेबिट कर देती है। म्यूकस सिक्रिएट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड्स है वो म्यूकस सिक्रिएट करेंगे, कोई भी एंजाइम यहाँ पे सिक्रिएट नहीं हो रही होती है। राइट, दिस इज हमारा असेंडिंग कोलॉन, और ये हमारा डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है, कोलॉन में हमारा फाइनल स्टेज होता है डाइजेशन का। टाइम जो प्रिपेयर हुआ था वो एलिमिनेशन के लिए प्रिपेयर होता है। कौन प्रिपेयर करता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी बचा कुछ हमारा कार्ब होगा उसे भी फर्मेंट कर देता है। जो गैस रिलीज होती है वो कंट्रीब्यूट करती है फ्लैटस में। बैक्टीरिया ने बचा कुछ प्रोटीन भी कन्वर्ट कर दिया अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इंडोल, स्कैटोल, हाइड्रोजन सल्फाइड, और बाद में फैटी एसिड्स भी आ जाएंगे। तो जो अमीनो एसिड इंडोल और स्कैटोल में कन्वर्ट हुआ था वो एलिमिनेट हो जाएगा फेसेस में, और कंट्रीब्यूट करेगा जो हमारी ऑर्डर आती है, ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन इन दोनों का होगा। तो ऑर्डर में जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज ऑल ड्यू टू अमीनो एसिड। बाकी का जो होगा रेस्ट इज अब्सॉर्ब्ड, और वो लिवर में जाके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जहाँ पे लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा एंड यूरिन में जाके एक्सक्रीट हो जाएगा। बैक्टीरिया बिलीरुबिन को भी डिकम्पोज कर देता है छोटे छोटे पिगमेंट्स में। फाइनली बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स जो है वो सारे नाउ बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स अब्सॉर्ब होंगे हमारे कोलोन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अब्सॉर्ब करेगी अराउंड 100 से 200 ml
आउट ऑफ 0.5 से 1 लीटर में से वो 100 से 200 ml जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर का। वो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर करेगा और इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी का जो वाटर बैलेंस है उसे मेंटेन करने के लिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आयंस, जिसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस भी हैं, कुछ वाइटामिन भी एब्जॉर्ब करती है। डन, कर दिया हमने सारा एब्जॉर्ब, कंप्लीट डाइजेशन वी हैव डन। नाउ thank you for joining me in just completing this whole unit, digestion. If you like the video, like the chat, like the video and subscribe the channel, The Crunch Biocan, and don't forget to leave your precious comments below. Bye. We'll meet in the next session.